करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सरकार अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहती है दुनिया के पैमाने पर, ठीक है, आप नागरिक आपके ऊपर विश्वास करता है कि साहब आप राष्ट्र हित के खिलाफ कुछ नहीं सोचते हैं, कब तक? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने आर्थिक नुकसान की चिंता नहीं करेगा? वो जो उसने निवेश किया उसकी चिंता वो नहीं करेगा। आप उसको दुनिया के नारे में उलझा के रख लेंगे। आप यह कह करके बच जाएंगे कि एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ साजिश, उस साजिश को नाकाम कर दीजिए। मान लिया, मैं मान लेता हूं कि आपका आरोप सही है कि वो साजिश है, तो उस साजिश को नाकाम कैसे कर सकते हैं आप? इस साजिश के तहत जो सवाल पैदा किए गए हैं उनके जवाब दे दीजिए आप। अगर वो शोध कंपनी ये कहती है, सेल कंपनी अपने आप को कहती है कि सब सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी ने व्यापार किया है और अपने शेयर की कीमत को मनमाने तरीके से उसकी कीमत बढ़ाई है, आप कहिए कि साहब कोई सेल कंपनी नहीं है? यह सरकार तो अपने अस्तित्व के दिन से यानी 2014 से ही कहती रही है कि हम शेल कंपनियों को नहीं चलने देंगे। संसद में वित्त मंत्री ने कितनी बार कहा कि हम किसी सेल कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। और यह आरोप में लगाया गया है कि अडानी की कई सेल कंपनियां हैं जो विभिन्न राज्यों, विभिन्न देशों में कार्यरत हैं और उनके भाई और इनके सगे रिश्तेदार संचालित कर रहे हैं। आप इस आरोप को खारिज कर दीजिए। आप ये कहिए कि साहब यह कंपनी अपना ही पैसा बार बार नहीं लगाती है अपने में और अपने शेयरों की कीमत बढ़ाती है, यही तो आरोप आपके ऊपर है। और जो शेयर के पैसे लगते हैं उसके तो रास्ते क्लियर है ना, मोटा पेमेंट तो क्लियर है, बैंक के माध्यम से पैसा जमा होता है। अब कहीं नहीं साहब, बिल्कुल एक गलत बात है। आप ये बताइए, अगर ये लोग कह रहे हैं कि इसमें सर्वाधिक पैसा अडानी के उद्योगों में सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार का लगा हुआ है या सरकार नियंत्रित वित्तीय संस्थानों के हैं, आप कहीं गलत आरोप है। ये म्यूचुअल फंड का इतना पैसा लगा हुआ है, निजी निवेशकर्ताओं का इतना पैसा लगा हुआ है, विभिन्न उद्योगपतियों के इतने पैसे लगे हुए हैं, सभी आरोपों को खारिज कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साजिश अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके कहने से थोड़ा कोई मान लेगा। अगर आप किन्हीं आरोपों को खारिज करते हैं तो उस खारिज करने के पीछे आपको अपने तथ्य देने पड़ेंगे। अडानी समूह ने जो खंडन जारी किया केवल 16 आरोपों का जवाब दिया और भी 16 आरोपों को उस जो रिसर्च करने वाली कंपनी है उसने खारिज कर दिया कि पर्याप्त जवाब नहीं है। तो ऐसे नहीं चलने वाला। इसलिए जो इसकी आप जांच का जितने इस जांच में देरी होगी, निश्चित रूप से जांच कराने के लिए सरकार जल्दी तैयार नहीं होगी, क्योंकि अब किसी जांच के लिए जल्दी तैयार होते नहीं है। अब तक पिछले 7-8 सालों में देखा गया है कोई जांच कराने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। लेकिन जितनी देर करेंगे उतनी सरकार की शिक्षा ले दे रहे हैं, क्योंकि सवाल सरकार की अस्मिता के ऊपर है, सवाल सरकार की नीयत के ऊपर है। सवाल इस बात का है कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा करेगी या एक निजी उद्योगपति की रक्षा करेगी, किसके साथ खड़ी होगी? सरकार अपने नागरिकों के लिए बनी हुई है कि एक गिने चुने व्यक्तियों के लिए बनी हुई है? यह बहुत बड़ा इनके ऊपर प्रश्न है। और इसलिए अगर जितने इसमें विलंब होगा उतना ही सरकार की शिक्षा ले जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इस अपने दायित्व से बच पाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी बहुत बड़े कवि हुए, उनका एक तकिया कलाम था अमलेंदु जी कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। आप लोगों को शायद पता होगा, ये चूंकि मध्य प्रदेश के थे और वहाँ की राजनीति में श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल और ऐसे तमाम, और पूछा करते थे कि पार्टनर तुम्हारी, लिखा भी करते थे तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो यहाँ भी समझने की जरूरत है कि आखिर जो वर्तमान सरकार है इनकी पॉलिटिक्स क्या है, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस रूप में आप देखते हैं अमलेंदु जी कि ये पॉलिटिक्स क्या है? इसको हम अडानी साहब के जरिए समझें या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए समझें या पठान फिल्म के बहिष्कार के जरिए समझें, और भी बहुत कुछ आने वाले समय में आ सकता है उसके जरिए समझें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई उसके जरिए समझें। क्या आखिर ये पॉलिटिक्स है क्या? देश में सब कुछ सचमुच चंगा सी? देखिए राजीव जी, ये साफ पॉलिटिक्स है और उसमें लगता है कि ये हर आदमी अब समझ रहा है कि ये पॉलिटिक्स है क्या। ये पॉलिटिक्स है जो अडानी जी ने घोषणा की थी, वही घोषणा है कि अडानी ही भारत है, भारत ही अडानी है। तो ऐसा है तो फिर सरकार क्या है? मोदी जी क्या है? नहीं, मोदी जी तो सीईओ है। मोदी जी तो खुद कहते हो प्रधान सेवक है।
नहीं नहीं, प्रमोशन की बात नहीं होगी, प्रमोशन कर रहा हूं मैं, तो सीईओ बना रहा हूं, वरना वो तो प्रधान सेवक कहते हैं स्वयं को। मैं तो सीईओ बता रहा हूं। वो प्रधान सेवक हैं, वो लाल किले से कह चुके हैं वो प्रधान सेवक है, लेकिन ये नहीं कहा वो प्रधान सेवक किसके हैं। बस यही खुलासा जो था वो बाकी रहेगा कि वो किसके प्रधान सेवक हैं। तो साफ होता जा रहा है वो किसके प्रधान सेवक हैं। हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो कह रही है कि इसमें सरकार का क्या लेना देना है, सरकार इसमें कहां से आ गई, कोई प्राइवेट कंपनी है, शेयर गिरते रहते हैं उठते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की, उनका मतलब कहने का तात्पर्य यही है वित्त मंत्री का कि सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की। हम वित्त मंत्री की बात से सहमत है कि चलिए सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की, जी ने तो की गड़बड़ी, तो ये तो खुल के कहे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री तो खुल के कहे अडानी गड़बड़ी की, लेकिन आप ये कहने को तैयार नहीं है अडानी गड़बड़ी की। आप बताएं राष्ट्र को खतरा है। अब आपका जो मात्र संस्था है आरएसएस वो मैदान में उतर आया कि राष्ट्र को खतरा है, भारत विरोधी षड्यंत्र है। अरे भारत के विरोधी आरएसएस जब तक इस देश में है, कोई किसी की हिम्मत है भारत के खिलाफ जो है कोई दूसरा आके षड्यंत्र कर सके? आरएसएस ही भारत के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो बाकी षड्यंत्रकारियों की क्या ताकत है जो भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सके? जब तक आरएसएस है षड्यंत्र करने उनसे कुछ बचेगा तब कुछ ना कुछ षड्यंत्र होगा ना। तो आप देखिए ये जो पूरी स्थिति है वो साफ एकदम स्पष्ट होती जा रही है सबके बयानों से। दूसरा देखिए, आप देखिए जो ट्विटर पे जो ट्रोल्स होते हैं ₹2 ट्वीट वाले, मोदी जी के आप समर्थन में उतरे समझ में आता है कि आपके प्रातः स्मरणीय देवता हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतरे तब भी समझ में आता है, लेकिन आप अडानी और अंबानी के समर्थन में भी जो है ₹2 ट्वीट करते तो ये किस लिए भाई? तो ये साफ जाहिर करता है कि इस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अडानी ही भारत है, भारत ही अडानी है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है। दूसरा राजीव जी ये है कि ये घोटाला है या कि नहीं है, अभी तो जांच होगी। वो जांच कैसे होगी? मुझे लगता है कि जब तक कि पीएम केयर्स फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड इनकी भी अगर कोई एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो अडानी जी की आप 1 लाख जांच करवा लीजिए, निकलेगा जांच में कुछ नहीं। क्योंकि जो अडानी जी के घपले की दाई है वो तो यही है, पीएम केयर्स फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इनकी पोल खुलनी चाहिए कि इसमें पैसा कहां से आया, किस रास्ते से आया और इसमें पैसा दिया किसने। जैसा कि आपने भी बताया कि कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि अगर ये प्राइवेट है पीएम केयर्स फंड और सरकारी संस्था नहीं है तो इसका दफ्तर पीएमओ में क्यों है, सरकारी कर्मचारियों के में से पैसा क्यों काटा गया? तो ये सारे सवाल हैं। तो इसका मतलब कि आप सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी गलत बयान कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के, और वरना कांग्रेस को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इन सारी चीजों को लेकर के, और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल करे कि भैया अगर आप ठीक है आपने कह दिया कि प्राइवेट संस्था है, निजी संस्था है, तो लेकिन फिर पारदर्शिता होनी चाहिए ना। आप निजी संस्था है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के खाते से उनकी सैलरी में से अगर पैसा कटा है तो वो तो प्राइवेट कर्मचारी नहीं है जिनका पैसा कटा है, तब भी आप जांच के दायरे में आते हैं। जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से पैसा कटा तो आप जांच के दायरे में हैं, इसका मतलब आपका सरकार से कोई ना कोई लेन देन है, तो आप उसकी जांच के दायरे में हैं। तो यही सब चीजें देखने की होंगी, उसके बाद ही जाकर के कोई जो है वो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। दूसरी बात यह कि पिछली दिन एक रिपोर्ट आई थी कि साहब वो अडानी जी जो है दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े पैसे वाले हैं, और जो भारत में जो जीएसटी देने वाले हैं टॉप के 10 उनमें से वो नहीं है। तो टॉप के 10 जीएसटी देने वालों की बात छोड़ दीजिए आप, अडानी जी अमेजन से ज्यादा बड़े अमीर आदमी हैं। अमेजन की जो कर्मचारी संख्या है वो 16 लाख है, और मेरे सामने अडानी जी की वेबसाइट खुली है, वो बता रहे क्या कर्मचारी 23,000 है पूरे ग्लोबल। तो अडानी जी तो जो है वो ग्रीन एनर्जी भी बनाते हैं और तेल भी बनाते हैं, सेब भी बेचते हैं, सब कुछ करने के बाद 23,000 कर्मचारी अडानी जी के यहाँ हैं। और अमेजन जो कुछ नहीं बनाती है, जो केवल माल इधर का उधर करती है, तो उसके यहाँ 16 लाख कर्मचारी हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये पूछे कि भाई ये घपला हो क्या रहा है, हमारे देश के अंदर घपला क्यों हो रहा है। ये घपला अमेरिका में जाके करते, दुबई में जाके बैठ के करते, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की।
वहां जाके आप करते रहते। लेकिन बिल्कुल। चूंकि आप भारत के अंदर हैं, और देखिए सवाल तो ये है कि अब निर्मला सीतारमण अगर कह रही हैं इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, हम तो मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये तो बताएं कि प्रधानमंत्री हमारे जो 18 घंटे काम करते थे, फिर ये काम किसके लिए कर रहे थे? हम तो समझ रहे थे कि राष्ट्र का काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हो, अडानी जी के लिए काम करते हैं। तब भी चलो देश बढ़ रहा है अगर अडानी जी बढ़ रहे हैं। तो अगर अडानी जी के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 18 घंटे काम कर किसके लिए रहे हैं? ये तो देश को मालूम पड़े, क्योंकि देश के लिए तो काम हो नहीं रहा है। देश के लिए अगर काम हो रहा होता तो 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज पर नहीं जीना पड़ रहा होता। ये तो सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज दे रही है वो महीने। हम तो कह नहीं रहे, सरकार कह रही है ये तो प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर किसके लिए रहे हैं? तो ये तो बड़े सवाल है। तो कुल मिला के राजीव जी, परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि अब देखिए LIC डूबे, मुझे जो लगता है, तो मेरी अपनी दिमाग की उपज कह रही है, देखिए जेपीसी से घबराते क्यों? जेपीसी से इसलिए नहीं घबराते, संसद में जब सबसे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है दोनों सदनों में, तो जाहिर सी बात है जेपीसी बनती है तो जेपीसी भी उस सदन के बहुमत के अनुपात में बनती है, तो सबसे ज्यादा आंकड़ा आपका ही रहेगा उस जेपीसी में भी। तब भी आप जेपीसी के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि खतरा यह रहता है कि कहीं जेपीसी की रिपोर्ट जो है किसी मामले में अटक गई, और चूंकि ऐसा होता है, चूंकि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो जेपीसी बनेगी, उसका कोरम होगा, उस कोरम में अगर कोई कमी रह गई तो वो बैठक नहीं हो पाएगी, जांच पर किसी ने फुटनोट लगा दिया असहमति का, तो फिर वो चीजें सामने आ जाएंगी। और चुनाव सिर पे है, तो अगर चुनाव के बाद उस जेपीसी की रिपोर्ट आती है तो हो सकता है और ज्यादा घपला हो जाए, सरकार रही ना रही तब तक, तो फिर सब घेरे में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है जेपीसी से बचा जाता है, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई खतरा है जेपीसी से, बाकी जेपीसी जो है कुछ जांच वाच कर लेगी। खतरा यही है कि वो चुनाव के बाद जो है ना आने पाए, ये वैसे खतरा है इसका सब मिला करके। और जांच वाच, वैसे इस देश के अंदर जांचों का हमने हर्ष देखा है, कैसी कैसी जांचें सब होती हैं और जांचों में निकलता है क्या और किस तरीके से निकलता है, ये सब देखा है हमने। तो ये सारी जो परिस्थितियां आएगी बन रही है, इस देश की राजनीति को जो है मुझे लगता है कि इस मोड़ पे आके राजनीति अब खड़ी हो गई है कि यहाँ जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। जो अमूल के दाम बढ़े हैं, 3 रुपया लीटर, जिसका जिक्र जो है कर रहे थे हमारे राहुल लाल जी, तो अब ये पूरे देश से 3 रुपया लीटर का पैसा लेकर के गुजरात में दाम नहीं बढ़े हैं, वहां पहुंचाया जाना है, या ये भी पीएम केयर फंड के जरिए जो है, पता नहीं अमूल कितना देगा पीएम केयर फंड में, कितना उसने दिया है, वो कहीं और जाना है। तो अब ये सीधी सीधी बात है कि अडानी चाहे डूबे चाहे बचे, लेकिन इस देश के बच्चों के मुंह से दूध का जो है वो गिलास वो छीना जा रहा है, ये तो चीज सामने आ गई है जी। तो ये आप जनता को तय करना है, हम लोग उस तय करना ही नहीं आजी जी, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही वोट देती है, वही लेकर के आती है। अब पता नहीं वो वोट वो इनको देती भी नहीं देती है कि अपने आप मशीनों से वोट निकल आते हैं, वो एक अलग बहस का मसला है। लेकिन जब तक की वो चीज साबित नहीं जाती है तब तो कहा ही जाएगा कि जनता के वोट से सरकारें बनती है जी। तो उसी जनता को तय करना है। जी राजीव जी। स्वामी जी, एक हमारे साथी कह रहे हैं कि अगर जांच होती है अडानी की, तो जांच का